इस्लामपुर में मुहाने नदी पर भू माफियाओं का कब्जा, उसका अस्तित्व बचाने में प्रशासन सरकार हुई विफल। किसी ने सच ही कहा है कि समंदर न सही पर एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। किसी शहर की जान नदी होती है, पहचान नदी होती है, लेकिन इस्लामपुर के लोगों के पास अब ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अपने शहर पर गर्व कर सकें। कभी इस्लामपुर के लिए मुहाने नदी जान हुआ करती थी। इसी नदी के बीचों बीच में बसा एक शहर जिसका सीना चीरकर मुहाने नदी बहा करती थी, जो किसानों के लिए सिंचाई का साधन थी। मवेशी अपनी प्यास बुझाते थे, बच्चे इस नदी में तैराकी सीखते थे। बड़े बुजुर्गों के जहन में नदी में बाढ़ की यादें अब भी जीवित है। शहर के पास अब भी बहुत कुछ है। विकास की अंधाधुंध बयार में शहर में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन शहर की जीवन रेखा मुहाने नदी कहीं खो गई है। शहर के लोगों के लिए मुहाने नदी को लेकर कोई चिंता नहीं है। भू माफियाओं ने मुहाने नदी की 7 एकड़ 78 डिसमिल भूमि कब्जा कर बड़े बड़े अपार्टमेंट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्कूल व घर बना दिए हैं। जब भू माफियाओं की कारगुजारियों का आभास हुआ तो कुछ जागरूक लोगों ने मुहाने बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर नदी को अतिक्रमण से बचाने के लिए आगे आए, लेकिन वे बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग और जिला शासन एक दूसरे को पत्राचार करने में ही उलझते दिखते रहे। हालत यह हो गई है कि वर्तमान में नदी की अब एक धूर जमीन भी नहीं बची है। यह मुहाने नदी जहानाबाद थाना हुलसगंज के मोहद्दीपुर गांव से इस्लामपुर होते हुए एकंगर सराय तक बहती थी। लगभग 21 किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह नदी स्थानीय लोगों के जल स्रोत के रूप में काम आती थी। लोग बताते हैं इस नदी के बारे में कि यह नदी पहले काफी चौड़ी हुआ करती थी। बाजार में नदी के ऊपर 7 पाए का एक पुल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन लोगों ने नदी में कूड़ा फेंक फेंक कर 5 पाए बंद कर दिए। पुल के मुंह पूरी तरह बंद हो चुकी है। नदी में बड़े बड़े घास, पेड़ जंगल की तरह उगाए हैं। पिछले कुछ साल से नदी सूखी है। कहने को सावन खत्म होने वाला है, लेकिन इस नदी में एक बूंद पानी तक नहीं है। मुहाने नदी का अतिक्रमण नदी के किनारे बसे लोगों के द्वारा किया गया है। नदी के किनारे बसे लोग नदियों में मजबूत पिलर का निर्माण कर उस पर घर तक बना लिए हैं। आलम यह है कि मुहाने नदी अब शहरों के बीच से गुजरने वाली मुख्य नाला जैसी दिखती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1972 में पहली बार नदी की जमीन पर पटना बस पड़ाव के पास अतिक्रमण शुरू हुआ था। इसे लेकर भू माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। दो पक्षों में नदी की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कई बार गोलीबारी भी हुई है। माफियाओं ने पहले भूमि को सार्वजनिक काम में इस्तेमाल करने के नाम पर कब्जा करना शुरू किया। जमीन पर भू माफिया ही नहीं, नगर पंचायत भी दिलचस्पी लेने लगी है। नतीजा यह हुआ कि करीब 2000 में एक सार्वजनिक मार्केट के रूप में नगर पंचायत ने करीब 3 एकड़ भूमि को आवंटित कर दिया। नदी की भूमि पर कई अपार्टमेंट और मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जिला प्रशासन तब सक्रिय हुआ जब हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के आलोक में 2016 में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के डीएम को अतिक्रमण हटाने को कहा गया। पिछले साल नालंदा डीएम शशांक शुभंकर ने इस्लामपुर मुहाने नदी का मुआयना किया था। नदी के आसपास अतिक्रमण कर बसे लोगों के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली थी। चूँकि मुहाने नदी की उड़ाही होनी थी, लेकिन शहर के दोनों किनारों पर लगभग 700 मीटर तक नदी का अतिक्रमण कर लिए जाने की वजह से नदी की उड़ाही में दिक्कत आ रही थी। इसी परेशानी को दूर करने एवं उसका जायजा के लिए डीएम गए हुए थे। हालांकि उन्होंने नदी के आसपास अतिक्रमण कर मकान निर्माण करा चुके लोगों को हटाने की बात कही थी,
उन्होंने नगर विकास विभाग को इस संबंध में पत्र लिखे जाने की बात भी कही थी। डीएम ने मोहाने नदी पर अतिक्रमण कर मकान बनाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे लोग जमीन खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाए जाने की कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हो सकी है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।